भारत शदीद अंदरूनी इंतशार का शिकार है। उसमें रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। मुतनाज़ा शहरियत बिल के खिलाफ मुजाहरे और एहतजाज का सिलसिला अब कई शहरों में फैल चुका है और आज इसमें बहुत ज़्यादा शिद्दत नजर आई। मुजाहरों को रोकने में भारतीय सरकार बुरी तरह से नाकाम हो रही है और भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली समेत कई शहरों में इंटरनेट सर्विसेज के बाद फोन सर्विसेज भी बंद की गई हैं। लेकिन मोदी सरकार की हिंदुत्व सोच के खिलाफ भारतीयों का एक सुनामी है जो कि मुख्तलिफ शहरों में उमड़ता हुआ नजर आता है। क्या तालिब इल्म, क्या उस्ताद, क्या इंसानी हुकूक के कारकुन, क्या सेलिब्रिटीज और हर कोई खुलकर मोदी सरकार की हिंदू परस्त सोच और पॉलिसीज को तनकीद का निशाना बना रहा है। मगर ये वही लोग हैं जो कि या तो निचली जात के हिंदू हैं या भारतीय अकलियतें हैं जिसमें मुसलमान बहुत नुमायां हैं। एक हफ्ते से जारी मुल्कगीर मुजाहिरों में कम से कम 6 लोग मारे जा चुके हैं और सैकड़ों जख्मी हुए हैं, जबकि हजारों को जेलों में डाल दिया गया है। भारत में मुस्लिम मुखालिफ मुतनाज़ा बिल के खिलाफ मुजाहिरों के दौरान मुजाहिरों की बड़ी तादाद ने दिल्ली, बम्बई, बेंगलोर, कोलकाता, लखनऊ, कर्नाटका, हैदराबाद और आज यूपी के मुख्तलिफ शहरों, आसाम, बिहार, पटना और दीगर शहरों में सड़कों पर निकलकर मुतनाज़ा बिल के खिलाफ शदीद एहतजाज किया है। सूरत हाल कितनी बिगड़ गई है इसका अंदाजा इस बात से लगाएं कि अमेरिका, बरतानिया, यूरोप अपने शहरियों को भारत न जाने का कह रहे हैं और ट्रैवल एडवाइजरी जारी की जा चुकी है। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, कनाडा, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इसराइल, ताइवान, उन सब मुल्कों ने भारत को गैर महफूज मुल्क करार दे दिया है। भारत को अपने गैर इंसानी इक़दाम की वजह से दुनिया में सुबकी का सामना करना पड़ रहा है। दुनिया भर के अखबारात, मीडिया में मोदी सरकार के लिए शर्मिंदगी की रोजाना कोई न कोई खबर शाया होती है। भारत में यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट मोदी सरकार की सोच के खिलाफ सरापा एहतजाज बने हैं। उन्हें खुला चैलेंज देते नजर आ रहे हैं। खासतौर पर यूनिवर्सिटीज में बहुत गुस्सा है। Protesting is the basic foundation of democracy. We are upholding the basic principles of democracy. No one should stop us from protesting. ये प्रोटेस्ट रुकने वाला नहीं है जब तक ये CAB और NRC हटा नहीं देंगे। How students in Jamia and Aligarh in Delhi have been treated is absolutely shameful. जो सरकार अपने स्टूडेंट से डरती है, उस सरकार को शासन करने का अधिकार नहीं। They are targeting Muslim community. It's clear out there that with NRC they are going to throw out all the Muslim community. And it's going to be a genocide. जैसे अमित शाह बोलते हैं मैं पत्थर की तरह हूं, अगर तुम पत्थर की तरह हो तो हम भी पत्थर की तरह इस बिल के खिलाफ लड़ेंगे और ये बिल को हम रिवोक करके रखें। Don't tell us what is good for us. We know what is good for us. You are not good for us and we have been telling you for 80 years. मेरा देश हिंदुस्तान है। मैं हिंदी में समझाना चाहता हूँ अमित शाह, नरेंद्र मोदी को, तेरा बाप का हिंदुस्तान नहीं है, ये सबका हिंदुस्तान है। भारत में जारी इस एहतजाज में अब भारतीय इंटेलेक्चुअल्स और बॉलीवुड के स्टार्स तक शामिल हो गए हैं और मुजाहिरीन के हक में मुतनाज़ा मुस्लिम मुखालिफ बिल पर मोदी सरकार की खुलकर तनकीद कर रहे हैं। It's a shameful thing. It's a shameful thing. This whole business of 144, of suspending the internet, of arresting people, they are turning India into Kashmir. I will keep voicing whether or not I had started a party or not. Now that I have a party, it becomes my bounden duty to be here and voice to the people, and all over India these kind of voices are rising. You cannot silence it. To raise your voice against something is an absolute democratic right. Yeah, people are raising their voices, and I subscribe to the view that there seems to be a certain amount of discrimination in what has been planned and what is happening. ये बेचारे पुलिस दिल्ली के हमारे जो सरकार है इनको ऑर्डर दे रही है, सबको भगा रहे हैं, जेल ले जा रहे हैं। ये क्या मतलब? हम बिल्कुल नॉन वायलेंटली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट का। और देखिए क्या हो रहा है, देखिए ना।
मैं ये इल्तिजा करती हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा तादाद में इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात न फुटपाथ पे नींद आएगी। सब उठो, मैं भी उठूं, तुम भी उठो, तुम भी उठो, कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी। और ये है वो खलफशार इंतशार जिसका भारत सामना कर रहा है।